विकास के सिद्धांत चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, स्किनर, पियाजे, जिसमें आज हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कई नाम है, जैसे एक नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके भाषा विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने से ही किसी बच्चे का विकास हो सकता है इस सिद्धांत के अनुसार। और एक और इन्होंने इंग्लिश में एक नाम दिया है JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है संभावित विकास का क्षेत्र, मतलब किन किन क्षेत्रों में विकास हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा सामाजिक विकास जो इन्होंने दिया है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे भाषा विकास पे। तो जैसा कि पियाजे वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों व भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कहते हैं कि बालक का जो मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें सामाजिक कारक और भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखे हैं कि जब तक बालक का सामाजिक विकास अच्छा नहीं होता है तब तक उसका दूसरा विकास अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कि भाषा का ही बात करते हैं, अगर समाज के साथ आपका अंतःक्रिया नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपका भाषा का विकास जो है उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगी। अगली पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, बिना इंटरेक्शन का कुछ भी संभव नहीं है समाज से। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि जैसा समाज होगा, जैसा समाज का वातावरण होगा, वैसा ही बच्चे का विकास होगा। अब ये विकास भाषा विकास हो सकता है या अन्य विकास भी हो सकता है। इन्होंने प्रत्येक अवस्था में बताया है कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है। इन्होंने अवस्था दर अवस्था बच्चे की विकास की बात की है कि कैसे बच्चे की सामाजिक विकास, कैसे भाषा विकास होता है। तो फिलहाल तो हम लोग सामाजिक विकास को ही जान रहे हैं, तो सामाजिक विकास पर चर्चा करें, उसके बाद भाषा को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है वह सामाजिकता से दूर होता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो इसमें सामाजिक के बारे में कुछ होता ही नहीं है, सामाजिक से कोई संपर्क ही इसका नहीं होता है, ना जानता है ना कुछ इसके बारे में इसको पता होता है, क्योंकि बच्चा असहाय शिशु होता है, वह अधिक स्वार्थी होता है। मतलब कुछ बड़ा हो जाता है थोड़ा सा तो वह अधिक स्वार्थी हो जाता है। मतलब वो जो कुछ भी अगर देखता है, अगर उसको अच्छा लगा तो वो कहेगा कि ये मेरा है, चाहे उसका भाई हो बहन हो, किसी को नहीं देगा। यहाँ तक कहेगा कि ये मम्मी मेरी पापा तुम्हारा, या पापा मेरे मम्मी तुम्हारे, या दोनों मेरे तुम्हारा कोई नहीं, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ललक होती। मतलब पूरा घूम फिर के ये पूरा इसका यही कहने का मतलब होता है कि यहाँ बच्चा केंद्रित कह सकते हैं। मतलब जो बच्चा होता है उसी के लिए वह अपना स्वयं के लिए बस जानता है कि जो कुछ भी है वो मेरा है, किसी और का कुछ भी यहाँ पर नहीं है, जो कुछ भी किया जाएगा वो मेरे लिए। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे में यह नॉलेज नहीं होता है कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, पशु पक्षी और मानव में अंतर होता है या नहीं होता है, ये वो नहीं कर पाता है, इसकी यहाँ पे अभाव होता है। आगे उन्होंने बताया है कि शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। मतलब शैशवावस्था की इन्होंने बात किया है कि इनकी सामाजिक जो स्थिति होती है जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, घर और घर के बाहर 2-3 घर तक ही होता है, इससे ज़्यादा इसका समाज नहीं होता है छोटे बच्चे का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत आशा नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास कितना अच्छा कितना खराब है। अब डायरेक्ट बात करते हैं बाल्यावस्था में।
तो बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ करते। सीधी सी बात है, बाल्यावस्था विद्यालय की आयु एज कहा गया है। 6 वर्ष में बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं। विद्यालय में उनको विभिन्न प्रकार के समाज के बच्चे मिलते हैं। अब उनका सामाजिक दायरा जो है शैशवावस्था की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया, बढ़ गया है। अब इसमें क्या है कि वो विभिन्न समाज की संस्कृति को जानता है, विभिन्न प्रकार की भाषा को जानता है, और साथ ही साथ भाषा के साथ साथ उनका क्या होता है कि सामाजिक जो इंट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे शैशवावस्था की अपेक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। लिंग संबंधी चेतना मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब लड़का लड़की, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लड़का का लड़की के प्रति और लड़की का लड़का के प्रति। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरी मतलब लड़के और लड़कियाँ अपने लिंग समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। सक्रिय सदस्य कहने का मतलब कि वह किसी एक अपने ग्रुप मतलब लड़के के ग्रुप या लड़कियों के ग्रुप के एक सदस्य होते हैं। समूह के प्रति भावना अब केवल टोली गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहता। जैसा कि बाल्यावस्था में बच्चा का जो समूह होता था एक टोली और समूह में होता था और उसी तक वो सीमित रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वह अब विद्यालय, समुदाय, राष्ट्र और राज्य के बारे में सोचना शुरू कर देता है। मतलब उस स्तर का हो जाता है, व्यापक स्तर की बन जाती है। यहाँ पर बच्चे खुद को लीडरशिप समझने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कोई नहीं है। अब है इनका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सीटेट के व्यू से आपका भाषा और सामाजिक विकास में पूछा जा सकता है। सामाजिक विकास में इनका एक ये क्वेश्चन आता है, जैसे सीडीपी में अगर क्वेश्चन आया या भाषा में ही इनका अगर क्वेश्चन आता है तो इनके क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो पॉइंट होगा सामाजिक और संस्कृति। ये सामाजिक और संस्कृति या तो क्वेश्चन में रहेगा या फिर आंसर में रहेगा। अगर आंसर में रहेगा तो ना ये क्वेश्चन में उनका नाम होगा, और अगर क्वेश्चन में सामाजिक संस्कृति रहेगा तो आंसर में उनका नाम होगा लेव वाइगोत्स्की। तो एकदम आंख बंद कीजिए और मार दीजिए, 99% तो सही हो जाएगा, 1% ही चांस है गलत होने का। कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर कर देता है तो हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते पहली पॉइंट पे। इन्होंने बालक के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्वपूर्ण माना। ये तो हमने शुरू से ही कहा कि इनका मानना ही है कि सामाजिक इंटरेक्शन के बगैर बच्चे का विकास संभव नहीं है। दूसरा है, इनके अनुसार बालक का भाषा विकास समाज में रहकर समाज द्वारा ही संभव है। ये कहते हैं कि बच्चे का जो भाषा का विकास होगा बिना समाज में या समाज के साथ संभव नहीं है। मतलब जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, संप्रेषण नहीं करेंगे, तब तक आपका भाषा का विकास नहीं होगा। इन्होंने बताया कि पहले बालक सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क से भाषा सीखता है, तब किसी प्रकार का विचार उत्पन्न होता है। जैसा कि प्याजे तो अभी हमने बताया नहीं, चलिए आगे बता देंगे। यहाँ पर प्याजे जी बोलते हैं कि बच्चे में पहले विचार आता है और विचार ही भाषा का रूप लेता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा पहले मतलब भाषा सीखता है और तब उसके अंदर उससे संबंधित विचार उत्पन्न होता है, ऐसा इनका मानना है। और बच्चे भाषा सीखता कहाँ से है, तो इनके अनुसार समाज और संस्कृति के संपर्क से ही बच्चे भाषा सीखता है। तो काफ़ी हद तक सही बताया है, गलत तो बताया नहीं है। अगली पॉइंट है, इनका मानना है कि भाषा और विचार का विकास अलग अलग होता है। तो जैसा कि प्याजे कहते हैं कि नहीं, पहले विचार आता है तब भाषा होता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, दोनों अलग होता है। मतलब पहले भाषा होता सीखता है बच्चा, वो अलग हो गया, और उसके बाद भाषा के बाद उसका विचार उत्पन्न होता है, ये अलग हो गया। मतलब इनका कहना है कि दोनों का विकास अलग अलग होता है, लेकिन प्याजे कहते हैं कि दोनों साथ चलते हैं। पहले भाषा फिर विचार उत्पन्न होता है, ये तो ऊपर बता दिया। अगली पॉइंट है व्यक्तिगत वार्ता, स्वयं से बात करना। ये व्यक्तिगत वार्ता एक ऐसी, मतलब ये आपको क्वेश्चन सीटेट में मिलता होगा कि वहाँ पे लगता है कि किसी लड़की द्वारा नाम लिख दिया जाता है, लिखा रहता है, कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल कि सीमा
अपनी माँ का अनुकरण करते हुए कपड़ा मोड़ रही है और अपने आप से बात कर रही है, तो यह वाइगोत्स्की के अनुसार किस स्तर पे आएंगे? तो उसका आंसर होता है व्यक्तिगत वार्ता या स्वयं से बात करना। इस टाइप से आपका क्वेश्चन, स्वयं से बात करना मतलब मन ही मन बड़बड़ाना, मन ही मन में कुछ बोलना, अपने आप से बात करना, यही होता है स्वयं से बात करना। ये कहते हैं वाइगोत्स्की कि पहले सीखना फिर विकास, मतलब पहले बच्चा सीखता है और फिर उसका विकास करता है। ये वाइगोत्स्की जी का मानना है अपना। आगे है पियाजे। पियाजे कहते हैं बच्चे में, तो देखिए पियाजे जी दो चीज़, पियाजे मेन जाने जाते हैं आपका संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास के लिए, जिसमें उन्होंने बच्चे के विकास के स्तर को बताया। उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांट दिया है पूरे बालक को, जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक को 4 अवस्था में बांट के उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बताया है दूसरे अवस्था में कि 2 से 7 वर्ष के अंदर में, उसको भी 2 पार्ट में बांटा है कि 2 से 4 वर्ष जो होता है वो बच्चे के भाषा विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये उनका कहना है। तो हम जानते हैं कि पियाजे के अनुसार, पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर विचार ही भाषा का रूप लेता है। मतलब वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि पहले भाषा आता है, सीखता है बच्चा, और वो फिर ये उसका विकास होता है, तब विचार बनता है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे के मन में विचार उत्पन्न होता है और वही विचार भाषा के रूप में बच्चा बोलता है। तो यह भी अपनी जगह सही है, यह भी गलत है नहीं, दोनों चीज़ें होती है, इसलिए दोनों को मान्य किया गया है। इन्होंने एक और पॉइंट बताया, जैसे वहाँ पे एक व्यक्तिगत वार्ता की बात की गई है और यहाँ पर इन्होंने आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित की बात की है, ईगो। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ईगो होता है। अगली पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बालक का भाषा विकास वातावरण के साथ समाज में होता है। इन्होंने कहा है कि बालक का भाषा का विकास जो होगा वह बिना वातावरण का नहीं होगा और समाज के संपर्क से, इन्होंने भी बात की है, जैसा कि आपको वाइगोत्स्की ने कहा है, तो यह भी कहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि वातावरण में ही विकास होगा, बिना वातावरण, मतलब जैसा वातावरण दीजिएगा वैसा ही बच्चे का भाषा का विकास होगा। तो आज हम लोग इतना ही पे इसको समाप्त करेंगे और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे चौमस्की। हाँ, चौमस्की पढ़ेंगे।